बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल। नाज़रीन मोहतरम, पाक फ़िज़ाइया के लिए J-10C की ज़रूरत क्यों है? इन दिनों मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने चीन से तकरीबन 36 या 40 J-10C तैयारे हासिल करने वाली है। और इन खबरों के साथ ही ऐसे दोस्त जो मिलिट्री हार्डवेयर में दिलचस्पी रखती हैं, उनकी जानिब से ये बहस शुरू हो गई है कि JF-17 थर्डर ब्लॉक 3 और प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5th जनरेशन तैयारों की मुतवक्का आमद के बाद हमें एक 4th जनरेशन प्लस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आ रही है। इन सतूर में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। J-10C तैयारा क्या है और कैसा है, इसकी तफसील तो आप किसी भी मुस्तनद वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ इसी नुक्ते पर तवज्जो मरकूज रखेंगे कि F-16 ब्लॉक 52 की मौजूदगी और JF-17 थर्डर ब्लॉक 3 की मुतवक्का आमद के बावजूद पाक फ़िज़ाइया J-10C में दिलचस्पी क्यों रखती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी मुल्क के मिलिट्री हार्डवेयर के मुतालिक बहुत से हक़ाइक़ क्लासिफाइड होते हैं और उसकी 100% मालूमात किसी भी मिलिट्री मैगजीन या वेबसाइट की दस्तरस में नहीं होती। लिहाजा इन्हीं अमूर या मालूमात पर बात की जा सकती है जो किसी न किसी तरह पब्लिक हो जाती है। पाक फ़िज़ाइया का फिल वक्त सबसे काबिल इत्माद और फ्रंट लाइन तैयारा F-16 है, जो 9000 किलोग्राम वजन के साथ मीडियम वेट मल्टी रोल तैयारों में शुमार किया जाता है, जबकि JF-17 थर्डर 6500 किलोग्राम वजन के साथ लाइट वेट मल्टी रोल क्लास में आता है। इसलिए 9000 किलोग्राम वाले J-10 तैयारों का दुरुस्त मुवाजना F-16 और फ्रेंच रफाइल तैयारों के साथ किया जाना चाहिए, न कि JF-17 थर्डर के साथ। तैयारों के अपने वजन और इंजन की पावर का बराह रास्त ताल्लुक उनके हथियार ले जाने की सलाहियत से होता है। JF-17 का अपना वजन 6500 किलोग्राम है और 50 से 85 किलो न्यूटन की इंजन के साथ फ्यूल के अलावा इस पर ज्यादा से ज्यादा 3000 किलोग्राम के हथियार नस्ब किए जा सकते हैं। F-16 का वजन 8500 से 9000 किलोग्राम है और ये 79 से 129 किलो न्यूटन की इंजन के साथ फ्यूल के अलावा ज्यादा से ज्यादा 7500 किलोग्राम के हथियार उठा सकता है। J-10 का वजन 9000 किलोग्राम है और 79 से 129 किलो न्यूटन वाले इंजन के साथ ये भी ज्यादा से ज्यादा 7000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है। इस इब्तदाई तफसील से ही आप ये जान सकते हैं कि पाक फ़िज़ाइया भले ही JF-17 का ब्लॉक 3 बल्कि ब्लॉक 4 भी ले आए, एक ज्यादा वजनी हथियार उठाने वाले तैयारे की जरूरत बहरहाल बाकी रहेगी। इसके अलावा हथियारों के साइज का भी एक अहम मसला होता है, जिसकी बड़ी मिसाल हमारा रात एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, जो अपने साइज के बाअस फिलहाल सिर्फ मिराज तैयारों से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल को JF-17 पर नस्ब नहीं किया जा सकता। इस मिसाइल का वजन तो महज 1100 किलोग्राम है, लेकिन इसकी तकरीबन 5 मीटर की लंबाई इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसे थंडर के सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट्स पर नस्ब किया जा सके, क्योंकि टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त ये मिसाइल थंडर के फ्यूजलेज से नीचे होने के बाद जमीन से टकराएगा। इस मिसाइल को F-16 पर नस्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि F-16 के तमाम बरकी निजाम और एवियोनिक्स अमरीकी साख्ता हैं। इन मिसाइलों और मुस्तकबिल में इससे भी बड़े और जदीद मिसाइलों के लिए हमें कम से कम एक मीडियम वेट तैयारी की जरूरत है। दूसरी बड़ी जरूरत जिसके बाद पाक फ़िज़ाइया J-10C में दिलचस्पी रखती है, वो भारतीय फ़िज़ाइया में राफेल तैयारों की शमूलियत है। राफेल के बुनियादी सिस्टम्स, एवियोनिक्स और कारकर्दगी का मुकाबला तो F-16 से बखूबी किया जा सकता है, लेकिन दो मामलात ऐसे हैं जिनके लिए हमें तैयारी करना होगी। एक राफेल का जदीद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड एयर रडार, दूसरा राफेल का जदीद इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम। राफेल के मुकाबले में पाक फ़िज़ाइया के ब्लॉक 52 F-16 तैयारों में नस्बतन पुराना प्लस डेवलपर रडार नस्ब है, जबकि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम है ही नहीं। इस सूरत में राफेल तैयारों के रडार F-16 को पहले तलाश और हिट कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि राफेल अपना रडार ऑफ रख कर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम से भी हमारे तैयारों को तलाश करके हिट कर सकते हैं, जबकि हमारे तैयारे इस सूरत में बिल्कुल अंधे और बहरे होंगे। F-16 के लिए IRST अमेरिका पाकिस्तान को फ्राहम नहीं करेगा, जबकि JF-17 का नया रडार और ISRT भी डेवलपमेंट के मरहले में है। इन दोनों मसाइल का हल J-10 के जदीद तरीन CE मॉडल में मौजूद है, जिसमें जदीद AESA
رڈار میں موجود ہے اور IRST بھی، جس کی مدد سے رافیل کی ممکنہ برتری کو بخوبی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، پاکستان اگرچہ پروجیکٹ عزم پر بھی کام کر رہا ہے جس میں 5th جنریشن طیارہ بھی بنایا جائے گا، لیکن ابھی اس پروگرام کی تکمیل میں کم از کم 7 برس مزید لگیں گی۔ اس صورتحال میں تقریباً 2 اسکواڈرن J-10 نہ صرف سٹاپ گیپ کا کام کریں گے بلکہ F-16 اور F-17 کے موجودہ فلیٹ کو الیکٹرونیکل وارفیئر کے دوران وہ تحفظ فراہم کر سکیں گے جس کی ہمارے فائٹرز کو شدید ضرورت ہوگی۔ تو ناظرین محترم، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فری زون کو سبسکرائب کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔